दोस्तों, शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के बेटे बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर सबसे पहले हर की पौड़ी के बाजार में व्यापारियों के साथ जीएसटी और स्वदेशी जन जागरूकता अभियान के तहत जन संवाद किया। इसके बाद उन्होंने माया देवी मंदिर में प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। यही नहीं, सीएम धामी ने जूना अखाड़े के छड़ी यात्रा की भी शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पेपर लीक मामले का जिक्र किया और कहा कि एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि नकल माफिया और हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। युवाओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा विवेकशील है और समझता है कि देशद्रोही ताकतों का देवभूमि में कोई स्थान नहीं है। ऐसा है, एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहाँ पर चीटिंग जैसी बात हुई है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। हाई कोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा। आप बताइए कि पेपर लीक होता है तो कितने बजे होता है? पेपर लीक यदि होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे पेपर बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, 9 बजे आ जाता, सामूहिक रूप से कोई नकल के प्रमाण मिलते। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि पेपर किन किन लोगों से किन किन लोगों तक पहुंचा है। पेपर में क्या कोई साजिश तो नहीं की गई है कि एक ही व्यक्ति जो पहले भी कई सारे आवेदन भर चुके हैं और उनमें उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं रही है, आखिर ये क्या उद्देश्य रहा है कि पेपर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है? इसकी जांच एसआईटी क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब सारे छात्र हमारे समझ रहे हैं, बहुत विवेकशील छात्र हैं। उनको पता है कि सरकार ने पहले भी इतनी 25,000 नियुक्तियां की हैं। हम आगे भी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो 10,000 नियुक्तियां होनी है अगले 1 साल में, वो नियुक्तियां करेंगे। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है और छात्रों के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि छात्रों को बरगला के उनको सड़क पर लाकर कहीं न कहीं उनके आंदोलन को गलत दिशा देने की काम हो रही। लेकिन हम सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, अपने बच्चों को, उनका अभिभावकों को, कि उनके हितों के साथ कोई कुठारा गतागत हम नहीं होने देंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, इसीलिए 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जो राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे अब छात्रों को भी सोचना है। देवभूमि के लोग कभी भी ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को उत्तराखंड की देवभूमि पर कभी भी उनको स्वीकारता नहीं देने वाले हैं। ये नारे उनके नारे ही रह जाएंगे।